नारा है ना, नारा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं इनको सिर्फ नारा समझता हूँ। जहाँ तक सहाबा किराम का मकाम है, मेरे नज़दीक इनका मकाम इससे भी अरफा और आला है। कुरान मजीद का 11वां पारा, उसका दूसरा रकूए करीमा है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। फरमाया सहाबा किराम का मकाम इतना अरफा और आला है, जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। मैंने कहा जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है, उनका अपना मकाम कितना बुलंद होगा। अच्छा, अगर है तो ये बेअदबी वाली बात, अगर मेरे पीछे उलमा इकराम बैठे हैं, सामने अगर तशरीफ़ ले आए तो इनका मुझे दीदार भी होगा, तो बयान करने में मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। सामने आ जाए, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं कुछ होगा, आ जाओ, आ जाओ। सब नूरानी चेहरे देखकर बयान करने में मज़ा बड़ा आता है। और वैसे भी उलमा इकराम को कांड करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। मैं इनसे हाथ बांध के कि मैं निकम्मा बंदा ऊपर बैठा हूँ, और उलमा इकराम, मेरे असल में ना मिजाज में कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ पब्लिक भी मेरे करीब हो, उलमा इकराम भी हो, इनके सामने देखकर फिर बयान हो या। अच्छा सब मेरे दलाइल सुनकर ना, दलाइल सुनकर एक बंदा कहने लगा, हाफिज साहब हम सहाबा किराम को मानते हैं, वो बड़े अच्छे थे, वो दीन के लिए अपना तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन हाफिज साहब जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे पड़ गया, किसी ने किसी का हक दबा लिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। हज़रत साहब है ना, ऐसी बातें करते हैं। मैंने कहा भाई मैं इसके तुम्हें 2 जवाब दूंगा। कितने जवाब? तैयार हो सुनने के लिए? पहला जवाब सुनो। जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके विसाल शरीफ का वक्त करीब आया, तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और उनको वसीयत फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी पहनाना, मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार के ज़ौर अक़दस के सामने जाकर रख देना, और फिर अदब से दरूद व सलाम पढ़ के अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। यार मैंने एक बात कर दी है रवा रवा, आपने गौर नहीं किया, अगर किया होता खुदा की कसम आपका ईमान बड़ा ताज़ा होता। बात मैंने क्या की है यार, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, सिद्दीक तुम क्या कह रहे हो? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाया इतना अरसा हो गया, वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे? अरे किसी ने एतराज नहीं किया। इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा हमारा नबी जिंदा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरक़ इसी को तो लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुभ जाने वाले।
एक बंदा कहने लगा हाफिज जी तुसी समझे नहीं। मैं कहा चलो तुसी समझा रहे हो यार, असी अड़न वाले नहीं, असी तो मनन वाले हैं। कहने लगा असल में ना वो खलीफा थे ना, तो इसलिए उनके सामने कोई बोल नहीं सका। मैं कहा चलो ठीक है, मैंने मान लिया वो खलीफा थे, खौफ की वजह से नहीं बोले। मैंने कहा जब आपने पर्दा फरमा लिया अब तो खौफ खत्म हो गया, अब इस पर अमल नहीं होना चाहिए था, अब इस पर अमल नहीं होना चाहिए था। लेकिन तमाम आप कुतुब उठा के देखो, तारीख की कुतुबें उठा के देखो, जब आपका विसाल शरीफ हुआ तो आपकी चारपाई को लाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रखा गया। हज़रत साहब अगली बात जो कहने लगा आपको और बड़ा मजा आएगा, और बड़ा मजा आएगा। यार आप नकीबे महफिल हो, ये बात लोगों तक पहुंचाओ। जब चारपाई रखी गई तो आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम मौला अली शेर खुदा है। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़कर दरूद व सलाम के गजरे निशावर करके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कौन आया है, कौन कह रहा है? तो अभी कहता आपस में लड़ते हैं यार। मैं यकीन साहब मैं हाथ बांध कर चंद बातें अर्ज करूंगा। हमारे अक्सर नकीब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी मनक़बतें बड़ी पढ़ते हैं और सहाबा इकराम की मनक़बतें। नाराज़ ना होना यार, मैं हज़रत साहब जहलम में मेरा बयान था तो मस्जिद के सामने उन्हें कमरे में बैठक में खाने का बंदोबस्त, यानी मस्जिद की आवाज़ सारी आ रही थी। यार यौम सिद्दीक़ अकबर और सिद्दीक़ का नाम नहीं लिया जा रहा, अली की मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, हुसैन की मनक़बतें, फ़ातिमा ज़हरा की मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं। मैं हज़रत साहब गया तो मैं फिर गर्म हो गया। मैंने कहा यार अगर आज सिद्दीक़ का नाम लोगे तो कब लोगे यार? एक मुझे क्या लगा जी हमें सिद्दीक़ की मनक़बत आती नहीं, सिद्दीक़ की मनक़बत। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं आती तो ना सही। मैंने कहा अली की तो आती है ना? कहने लगा हाँ। मैंने कहा जब वो मनक़बत पढ़ लो, खत्म कर लो और आखिर में लोगों को ये तो बतलाओ ये मुक्तदी का मकाम है, जो इसका इमाम है उसका मकाम क्या होगा? हज़रत साहब सिद्दीक़ को इमाम आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, अरे उन्होंने इमाम बनाया जिनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए हैं। खुदा ना अपनी आवाम को ये बतलाओ, वन वे ट्रैफिक चलानी अब छोड़ दो। वन वे ट्रैफिक चला चला के हमने अपने सुन्नियों को शिया बना दिया। हज़रत साहब ये जुल्म नहीं है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, हसन का कौन करेगा यार? क्या इमाम हसन सरकार के नवासे नहीं है? बोलो तो सही यारो। क्या फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर नहीं है? क्या अली के बेटे नहीं है? क्या ये जन्नती नौजवानों के सरदार नहीं है? तो इनका जिक्र क्यों नहीं करते?
सिर्फ इसलिए नहीं करते कि इन्होंने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सुलह किया, इसलिए जिक्र से। हजरत साहब अगर कोई मेरे दिल से पूछे, यकीन जानो मैं कभी गौर करता हूँ ना तो मुझे हसन का मकाम हुसैन से भी ऊंचा नजर आता है। वजह क्या है? पहली वजह, इमाम हसन हुसैन के बड़े भाई हैं और सुन्नियों के पास तो क्राइटेरिया ये है जिसको मेरे आका का जितना ज्यादा कुर्ब मिला वही ऊंचा होता चला गया है, और जितना कुर्ब इनको मिला है हुसैन को नहीं मिला। और हजरत साहब अगर कभी मौका मिले ना, तारीखुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमत उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ है जिनको कंधों पर उठाया उसका नाम हसन था यार, और जिनको अपने मेंबर शरीफ में साथ बिठाया था उसका नाम हसन था। और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह ये मेरा बेटा हसन है, मैं इससे प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार कर। और अगली बात सुनो, अमल करना या ना करना आपकी मर्जी। अगली बात सुन लो, सरकार रज कहता है या अल्लाह जो इससे प्यार करे तू भी उसे महबूब बना ले। जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है उसको फिर हसन से प्यार करना पड़ेगा। इमाम आली मकाम के पास 72 तन हैं, यजीद की बैत नहीं कर रहे, यजीद की बैत। और इमाम हसन रजी अल्लाह के पास 72,000 का लश्कर है, 72,000 का लश्कर है, और आप अमीर मुआविया से सुलह कर रहे हैं। अगर वो गलत होता तो मैदान करबला वही लग गया होता है। हजरत साहब एक बात कहूं, जिसके पास कुर्सी आ जाए वो कहता है सारी दुनिया भावे मर जावे मेरी कुर्सी बच जावे। कुर्सी की खातर तेजाब फेंका गया कि नहीं गया? बोलो तो सही यारो, कुर्सी की खातर कितने बंदे शहीद किए। जिसके हाथ कुर्सी आ जाए वो कहता है सारी दुनिया भावे मर जाए मेरी कुर्सी बच जाए। और मेरा हसन वो है जिसने कुर्सी को कुर्बान करके सरकार की उम्मत को इकट्ठा करके दिखा दिया है। यार उनका जिक्र क्यों नहीं करते? चलो मैं एक फैसला आपके हाथ में छोड़ देता हूं, जो आप फैसला करोगे मैं मान लूंगा। हजरत साहब अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से सुलह करना ये गलत काम था, माज़अल्लाह मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो गलत काम करने वाला जन्नत में जा सकता है? ऊंची बोलो जरा, या सबकी नहीं आवाज आ रही? गलत काम करने वाला जन्नत में जा सकता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तो जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। इससे पता चला हमारी तारीख गलत हो सकती है, मेरे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। और एक बात और अर्ज कर दूं, ये फैसला मैंने आपसे करवाना है। अगर मैं आपसे दुश्मनी रखूं, आप मुझे अपने घर में घुसने दोगे? थोड़ा सोचिए आवाज। तो हसन से दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे चले जाओगे?
मैं गलत हूं, खुदा की कसम मेरी झोली में डाल दो। हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं। और जो जन्नत का सरदार है उससे दुश्मनी रख के जन्नत में कैसे चले जाओ? ये देखो नकीबो, नात खानो, जहां हुसैन का जिक्र करते हो वहां हसन का भी जिक्र किया करो। जहां ये नात खानो, जहां पर ये दरूदो सलाम में शेर पढ़ते हो, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, वहां ये भी पढ़ा करो जिसने नाना का वादा वफा कर दिया उस हसन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। यार हदीसे पाक उठा के देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा बेटा हसन है जो दो मुसलमान ग्रोहों में सुलह का बाइस बनेगा। ये अब वन वे ट्रैफिकें छोड़ दो यार, वन वे ट्रैफिकें छोड़ो। तो जब आपकी चाय चारपाई लाकर रखी गई तो आगे बढ़कर जिसने अर्ज की उसका नाम क्या है? ऊंची बोलो यार, क्या नाम है? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। इतना अर्ज करने की देर थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा भी खोल दिया और मिज़ारे पुर अनवार से आवाज़ आई, औसिलुल हबीबा इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दिया जाए। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। अच्छा, अब दूसरा जवाब मैंने अर्ज करना है, वो भी तैयार हो सुनने के लिए? आवाज कम हो गई है। दूसरा जवाब सुनने के लिए तैयार हो? फिर ऊंची आवाज से जरा सुभान अल्लाह कहो, और ऊंची आवाज से। अच्छा, आप में से किसी ने नाम सुना है शरकपुर शरीफ का? बोलो तो सही यारो। वहां पर कि बहुत बड़े मर्दे कलंदर वली कामिल हजरत मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना हुआ कि नहीं सुना यार? और बोलो तो सही यारो। आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत के साथ आंख लड़ गई। सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर 2 दिनों के लिए 2 रातों के लिए शहर जा रहा है, तुम रात को आ जाना। ये तैयार त्यूर होके जब पहुंचा वहां तो देखा सिख सहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन फिर मतलब तू राती आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रहा। उनका तू तो मरवान लगी। सिख तो टहल रहा था, उनका तेन मुगालता लगा है, सिख तो आज रात भी नहीं होगा, तो आज रात आ जाए। ये फिर अगली रात गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, ये फिर डर के वापस चला गया। अगला दिन जुम्मे का था। क्या था? और जुम्मा ये मियाँ साहब के पीछे पढ़ा करता था। जब जुम्मा पढ़ने पहुंचा तो मियाँ साहब फरमान लगे, बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सान रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। बेलियो चंगे चंगे काम करया करो, सानू रोज रोज सिख दा रूप। इथों पता की चलिया कि पीर जिन्ना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हु, जिसका पीर कामिल हो वो मुरीद को डूबने नहीं देता। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, तो जिसका पीर इमामुल अंबिया है वो सहाबा को कैसे डूबने दे? अच्छा, मैंने एक बंदे से सवाल कर दिया, एक बंदे से सवाल किया। मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है?
नहीं नहीं, बड़ी तवज्जो से सुनना यार, इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ। घोड़े का अदब करते हो, वजह क्या है? कहने लगा हाफिज साहब आपको पता नहीं है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में घोड़े पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए थे। मैंने कहा यार वैसे ना मैदान करबला रेतला इलाका है, और रेतले इलाके में घोड़ा काम नहीं देगा, वहां ऊंट काम देता है। फिर भी तुम जिद करते हो घोड़ा, तो चलो घोड़ा ही होगा। मैंने कहा यार जो आज तुम्हारे पास घोड़ा है जिसका तुम अदद करते हो, क्या इस पर हुसैन का बैठना साबित है? अब बोलो तो सही यार। कहने लगा जी नहीं, इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा हाफिज साहब ये तो आपकी बात सच्ची है, ये घोड़ा इस पे तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है, मैं क्या इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगा उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है, इसलिए हम इसका अदब करते हैं। मैंने कहा जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उसकी नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा हो सिद्दीक का अदब क्यों नहीं कर रहे? यार ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंसाफ से काम लेना, थोड़ा सा इंसाफ से काम लेना। जब मक्का फतह हुआ, क्या फतह हुआ? तो मक्का मुअज़्ज़म है, खाने काबे में 360 बुत रखे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सब बुत तोड़े जाएंगे, सारे बुत तोड़ दिए गए। एक बुत बहुत बड़ा था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दे। फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। यार थोड़ा सा इंसाफ, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा इंसाफ कर। अली तू नबूवत, तू मेरे कंधों पर सवार हो, इसके तोड़ दो। यार अली से फरमाया तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, और सिद्दीक से नहीं फरमाया उनके कंधों पर सवार हैं। तो हम क्यों ना कहें अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक है यार। और नहीं नहीं हाफिज साहब तानू पता नहीं, मैं कहा चलो याद दस दियो मैनू। अली वो है जिसको हिजरत की रात सरकार ने अपना बिस्तर अता किया। क्या अता किया? मैंने कहा भाई जिसको बिस्तर मिला हम उसको भी मानते हैं, जिसको बिस्तर वाला मिला उसको भी मानते हैं। अच्छा एक सवाल मैंने और कर दिया। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, एक बंदे को मैदाने करबला में दफन होने की सादत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या अकीदा? कहना वो तो सीधा जन्नती। क्या? मैंने कहा यार हम मुकर्रर बंदे हैं, लोग कहते हैं हाफिज जी दलील भी दियो, असि उन्होंने की दलील देंगे? कहने लगा हाफिज साहब आपको पता नहीं है, मैदान करबला वो मैदान है जिसकी मिट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है। तो जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए, वो मिट्टी इतनी शान वाली बन गई, उसमें जो दफन हो जाए सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मिट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा फरोजा उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा? आपसे अगर कोई पूछे
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरमला दो का नाम ले लो। एक का नाम सिद्दीक अकबर है, एक दूसरे का नाम उमर फारूक है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। आप कहेंगे हाफिज साहब आपके पास क्या दलील है? लो मैं दलील पेश करने लगा हूँ। जो हज और उम्रा करके आए हैं ना, उनकी आंखों के सामने मस्जिद नबवी शरीफ का नक्शा आने लगा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरा हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में, वो है ही जन्नत की क्यारी। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है, वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा कर रहा है। आपने हाफिज साहब इसकी दलील क्या है? भाई दलील सुनो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे हैं, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। तो जिस जगह को बार बार सरकार की कदम बोसी का शरफ मिला, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस जगह को कदम बोसी का शरफ मिले, वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी है, और जहां सरकार जलवा फरोज है, उस जगह का मकाम क्या होगा? बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे नौजवानों ने हक चार यार कॉन्फ्रेंस जो रखी है, यकीन जानो आज के दौर में इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। हमारे सुन्नियों के अंदर टुकड़े हो चुके हैं, उनकी झोलियों में जाके बैठ गए और अपने बुजुर्गों का अकीदा छोड़कर पता नहीं किस तरफ पहुंच गए। और ऐसे दौर में हक चार यार कॉन्फ्रेंस मनाना, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा कमाल है। मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूं, और आप आज़ाद को भी यहाँ आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। और आखिर में जो मैं एक पैगाम देने आया हूं, वो बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और मेरे अपने दिल की बात बतलाऊं। मैं ये चाहता था कि ये पैगाम ऐसा ख़ास है कि मजमा भर जाए, फिर सबको ये बतलाया जाए। मैं खुद चाह रहा था कि कुछ थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सब हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अता फरमा दिया है, और दुआ है कि अल्लाह ताला अब हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना भी नसीब फरमा दे। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना कैसा है, मैं इसके लिए एक इशारा करने लगा हूँ। इशारा, मदीना शरीफ का पुराना नाम यसरब है, और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने का इस जगह को शरफ मिला, तो अब ये क्या बन गया? ऊंची बोलो, क्या बन गया? अब यहाँ की गर्द जो है कोढ़ जैसे मरीजों के लिए भी शिफा बन गई। तो जिस शय को निस्बत सरकार के हो जाए, वो चीज हमारे लिए अदब वाली हो जाती है। यार अगर मेरी बात आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, मैं और आसान बात इस्तेमाल करूं। हजरत साहब मैं बाजार जाता हूं, 2 लाख रुपए खर्च करके जूता लेके आता हूं। कितने पैसे जी? और जूता उठा के मैं सर पे रख लेता हूं। जो भी देखेगा कहेगा बेवकूफ, पागल हो गए, जूता सिर पे रख क्या है? जूता सिर पे क्यों रखा है? मैं कहता जनाब 2 लाख रुपए का लैके आया वहां।
कहणगे हाफिज जी भावें 10 लाख दा लिआंदा जे जुत्ते दा मकाम पैर है, सिर नहीं हैगा। जूते का मकाम क्या है? पांव है। ये पांव में डाला जाएगा, चाहे 1000 का आया है या लाख का आया है या 10 लाख का आया है, जूते का मकाम पांव है। लेकिन अगर इसी जूते को निस्बत मेरे आका के कदमैन शरीफैन से हो जाए तो फिर क्या होगा? जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहें कि हाँ ताजदार। तो जिसको निस्बत सरकार से हो जाए वो हमारे सरों के ताज हैं। यार सहाबाए कराम का हम अदब क्यों करते हैं? इनको निस्बत मेरे आका के साथ है। अहले बैत अतहार का अदब क्यों करते हैं? इनको निस्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अज़वाज मुतहरात का अदब इसलिए करते हैं, इनको निस्बत मेरे आका के साथ है। और मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि महबूब के साथ जिस शय को निस्बत हो जाए उसका भी अदब एहतराम किया जाता है। तो जिस शय से सरकार को निस्बत हो जाए वो शय बड़ी अजमत वाली, तो जिसको सरकार खुद फरमाए कि शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है। और इस महीने में ख़ास तौर पे एक रात आने वाली है, शबे बारात। कौन सी रात है? ऊंची बोलो थोड़ा सा। ये शबे बारात का क्या मतलब है? शब का मतलब रात है, बारात का मतलब खलासी। फरमाया ये रात ऐसी है जो इसमें इबादत करेगा रब ताला उसको गुनाहों से खलासी अता फरमा देगा। ये रात कैसी रात है? इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। एक फकीर गली के अंदर सदा लगाता जा रहा है। सदा पता क्या लगा रहा है? कोई है सखी जो मुझे खाना खिला दे, कोई है सखी जो मुझे कपड़े पहना दे, कोई है सखी जो मेरी हाजत पूरी कर दे। अब सखी की मर्जी है दे या, ऊंची बोलो, दे या। और अगर सखी ही आकर आवाज लगाए है कोई मांगने वाला और फकीरों की मौज ना हो जाए। अरे शबे बारात की रात वो रात है जिस रात रब ताला जो सारे सखियों का सखी है उसकी तरफ से सदाएं आएंगी, है कोई मांगने वाला उसको मैं अता कर दूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज्क मांगने वाला, है कोई इज्जत मांगने वाला। ये सदाएं सारी रात आती रहेगी। यार ये रात कैसी रात है। आप आजाद गांव देहात के रहने वालों, एक बकरी के बदन पर जितने बाल होते हैं गिन सकते हो? हदीस पाक में आता है कि शबे बारात की रात बनी किलाब के बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर रब ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। और उलमा इकराम फरमाते हैं उनके पास 45,000 से कम बकरियां नहीं होती थी। एक बकरी के जिस्म पर कितने में? तो 45,000 से उसको जरब दो। वो रात कैसी रात है। एक होती है बारिश किनमिन, बूंदा बांदी, इसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। जब किनमिन होती है ना तो इधर वाली सड़क तर हो गई, इधर वाली खुशक रह जाती है। और एक कहती है मूसलाधार बारिश। जब मूसलाधार बारिश हर तरफ पानी पानी हो जाता है। तो ये जो शबे बारात की रात आ रही है, रब की रहमत मूसलाधार बारिश से भी ज्यादा तेज बरसेगी। अच्छा, जब मूसलाधार बारिश हो फिर भी कोई टिब्बा खुश्क रह जाए, उसकी बदबख्ती का कोई आलम होगा? फरमाया शबे बारात की रात जब रब की रहमत मूसलाधार बारिश से भी ज्यादा तेज बरस रही होगी तो कुछ ऐसे बंदे होंगे जो खुश्क रह जाएंगे। उनको रब की रहमत से
कोई हिस्सा नहीं मिल सकेगा। और यकीन जानो मुझे इस बात पर बड़ी खुशी हुई है, वल्लाह आलम इन्होंने ये डेट जो सिलेक्ट की है इस नज़रिए से की, यानी कि ये शब बारात से पहले प्रोग्राम जो हो रहा है ना, इसका फ़ायदा क्या है, जो अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाले उनके नाम मैं गिनवा देता हूँ, और हर बंदा गिरेबान में झांक कर देखे कहीं इस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। अगर नाम है तो उस रात के आने से पहले अपना नाम इस लिस्ट से निकलवा लो। इस लिस्ट से निकलवा लो, इसलिए कि पता नहीं आइंदा शबे बारात की रात मिलती है। हजरत साहब कितने बंदे पिछले साल जो थे आज तो हम में से भी पता नहीं आइंदा साल कौन होता है कौन नहीं होता। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं लिस्ट का नाम जरा बतला दूं कौन कौन बंदे हैं। नंबर 1 जादूगर, काले पीले करने वाले। यकीन जानो मैं इतना परेशान हूँ इस बात पर कि साढ़े कोलों खान वास्ते कुछ है या नहीं, जादूगरां नूं पैसे देने वास्ते पैसे है नहीं। यार पैसे भी जाया कर दे पे ने, ईमान भी बर्बाद कर देने, क्योंकि जादू टोना करने वाला भी काफिर ते करवाने वाला भी काफिर। अच्छा ईमान भी बर्बाद कर देने, पैसे भी, ते लोगों का भला करने वास्ते। कोई जा रहा है ऐदा कारोबार बंद हो जाए, ओदा रिश्ता बंद दियो, ओदा रिश्ता तोड़ दियो, और फलाने का पुत्र मर जाए, फलाने का कारोबार ठप हो जाए। ऐ देखो मेरे हाथ बंदे, ओ मखलूके खुदा दा बुरा चाह के तेरा भला किवें हो जाएगा। हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी उसको कहते हैं जो कलाम खुदा हो और जुबान मुस्तफ़ा से अदा हो रहा हो। रब ताला ने शाद फरमाया ये सारी मखलूक मेरा कुनबा है और मुझे वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है जो मेरे कुनबे की भलाई चाहने वाला है। अरे रब ताला के कुनबे की बुराई चाह के तेरा भला किवें हो जाए। अगर तू चाहता है तेरा भला हो जाए तो फिर करो मेहरबानी, तो महले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी। अगर कोई इस मसले में फंसा हुआ है आज सच्ची तौबा कर ले, उसको भी अल्लाह ताला अपनी रहमत की आगोश में जगह अता फरमा देगा। दूसरे नंबर पर शराब का आदी, इसको भी इस रात कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यकीन जानो मुझे बड़ा दुख होता है आज हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। कोई पाउडर के पीछे लगा है, कोई नशे के पीछे लगा है, कोई शराब के पीछे। रात मेरा बयान था सरगोदा में, तो मैंने उनसे पूछा यहाँ कौन सी बुराई ज्यादा पाई जाती। कहता जी यहाँ आइस का नशा आया है, बड़ी दुनिया इसमें लग रही है। हम अपनी औलाद को जायदादें बेचकर कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में बेच दिया और वहां से पाउडर पीने वाले वापस आ गए। याद रखो मेरी बात, ये कान खोल के सुन लो। हदीसे मुबारक में आता है कयामत के रोज जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला होंगे। इतने में एक बंदा और डाला जाएगा और उसके मुंह से इतनी बदबू आएगी कि दोज़खियों को अपना पिछला अजाब भूल जाएगा। वो चिल्ला उठेंगे ये कौन ऐसा बदबख्त आ गया है जिसकी वजह से हमारे अजाब में कई गुना इजाफा हो गया है। बतलाया जाएगा वही सरकार का वो उम्मती है जो दुनिया में शराब पीता था, नशा करता था। यार मुझे समझ नहीं चलती यार, ये नौजवानों को हो क्या गया है।
नशा करने वालों, कभी नशा करने वाले का अंजाम देखा है? नशा करने के बाद किसी का मुंह नाली में पड़ा होता है, किसी का मुंह कुत्ता नाच रहा चाट रहा है, किसी का कुर्सी के नीचे पड़ा होता है। हमारे मोहल्ले के अंदर यार, पड़ोस के अंदर एक नौजवान इस मसल में पड़ गया, टीका लगा रहा था, मर गया। घर वाला ने पता ही नहीं, कुत्ते उसकी लाश को नोच कर खाते रहे। नशा करने वालों किस परत में पड़ गए हो? मेरी रिहाइश मुगलपुरे हरबंसपुरे में है, करीबी इलाका कैंट का लगता है। वहां एक मेजर साहब का लड़का वो इस नशे में पड़ गया। मेजर साहब ने उसका खर्चा पानी बंद कर दिया। जब नशे ने ज्यादा तंग किया, ये हथौड़ा पकड़कर उनके बेडरूम में घुसा, हथौड़ा मां को मारा, वो वही खत्म हो गई, और बाप के सर पर हथौड़ा मारा, उसकी आंख निकलकर दीवार के साथ जाके लग गई। नशा पीने वालों, कोई मसीदियां टूटियां ला रहा वे, कोई सैकड़ा चोरियां कर रहा वे, कोई कुछ करता पिया वे, किस तरफ तुम लगे हो? अरे नशा पीना है तो वो नशा पियो जो बिलाल हबशी ने पिया है, जिसने उसको उस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां बड़े बड़े सरदार नहीं पहुंच सके। सारे सरदारों के सर नीचे हैं, मेरे बिलाल का कदम उनसे ऊंचा है। खाने काबे की छत पर चढ़ा के अजान पढ़ाई है। ये है असल नशा। तुम किस पे चढ़? ये वो नशा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, बिलाल मेराज शरीफ की रात तेरे कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। फरमाया, बिलाल कयामत के रोज जन्नत का दरवाजा जिसके लिए खुलेगा, सबसे पहले जो इसमें दाखिल होगा वो मेरे लिए है, लेकिन मुझसे पहले भी जो दाखिल होगा उसका नाम बिलाल हबशी है। ये है इश्क मुस्तफा। अगर कोई चाहता है शबे बरात की रात मेरी बख्शिश हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा कर लो, नशे से सच्ची तौबा कर लो। फिर देखना, अगर किसी को मेरी बात की नहीं समझ आ रही, मैं थोड़ा सा ना एक मिसाल दे दूं, मिसाल समझ आ गई तो मसला बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास नकीब साहब बैठे हुए हैं, ये एक दूध वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं हजरत जी मुझे 2 किलो दूध चाहिए। कितना? वो कहता है जनाब 200 रुपया दे दो। ये 200 रुपया निकाल के दे देते हैं। फिर वो कहता है जाओ बर्तन भी लेके आओ। अब ये बर्तन लेकर आते हैं और बर्तन के अंदर नापाकी लगी है, गिलासत लगी है। दूध वाला उसमें दूध डाल देगा? थोड़ा जो ऊंची आवाज में बोल, और भाई तू पैसे नहीं लेते, दूध क्यों नहीं पा रहा? वो कहता है बेशक आपने पैसे दिए, आप 2 किलो दूध के मालिक बन गए, लेकिन अगर दूध लेना है तो बर्तन को साफ करके लेके आओ। अरे एक दूध वाला पैसे लेकर गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, अल्लाह ताला अपना नूर गंदे सीने के अंदर कैसे डालेगा? इसको पहले पाक करो। शराब का आदी, नशे का आदी, क्योंकि ये पाउडर, आइस, ये जितना भंग, ये सब शराब के जुमरे में आता है। इससे सच्ची तौबा कर लो। तीसरे नंबर पर मां बाप को ईजा पहुंचाने वाला। मैं हाथ बांध के अर्ज करांगा, जिन्ने भी मौजूद हो थोड़ी देर गिरेबान च झांक के देखो, किदा किदा प्यो देखो राजी है, मां राजी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम है। ये राजी हो गए तो जन्नत है, ये नाराज हो गए तो रब नाराज तो जहन्नम है। आज कई साल गुजर गए, बाप को ही नहीं बुला रहा, मां को नहीं बुला रहा।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक सहाबी खड़े हो गए, यार सल्लल्लाहु अगर बाप जुल्म करे औलाद पर, फिर औलाद को क्या करना चाहिए? साढ़े च जुल्म पता की कहते ने, इको पुत्र नूं सब कुछ दई जा रहा है, सानू पुछदा ही नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, फरमाया तेरा बाप जुल्म करे जुल्म करे जुल्म करे, फिर भी तेरा बाप है, तुझे उसका अदब व एहतराम ही करना है। तुझे इजाजत नहीं उसके सामने उफ़ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। कुरान ये कह रहा है उसके सामने उफ भी ना करना, ना झिड़कना, उसके लिए दस्ते शफकत दराज कर देना। आज माँ बाप के गिरेबान से पकड़ा जा रहा है, उनको गालियां निकाली जा रही है, उनको धक्के दे के बाहर निकाला, तुझे किसने इजाजत दी है? माँ बाप का मकाम क्या है? हजरत जी तुसी 10 लाख रुपया ला के हज करके आओ, कितने पैसे जी? कोई गारंटी है कबूल है कि नहीं? ऊंची बोलो, कोई गारंटी नहीं। पैसे भी खर्च, घर बार भी छड़िया और कपड़े भी ला के ते राम दिया चदरा भी पाइया, जंगला च जाके डेरे भी लाए, फिर भी कोई गारंटी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखा, रब ताला मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अरे जिसको खाली देख लेने से मकबूल हज का सवाब, उनकी खिदमत करने से कितना सवाब मिलेगा। लिहाजा मेरी सबसे गुजारिश है, ये देखो मेरे हाथ बंधे, कोई आए जाए आप इस तरफ ना देखें, तवज्जो के साथ आज ही जाके अपने माँ बाप के कदम पकड़ के रोना शुरू कर दो। उतनी देर छोड़ना ही नहीं जितनी देर वो दिल से न कहे जाए मैंने बेटा तुझे माफ किया है। छोड़ना ही नहीं, उनसे बहस नहीं करनी, अब्बा तू इंज क्यों किया, माँ तू इंज, तुम्हें कोई इजाजत नहीं है। तो लिहाजा जिसके माँ बाप नाराज हैं वो भी शबे बारात की रात बख्शा नहीं जाएगा, उसको रब की रहमत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और फिर कता रहमी करने वाला, खूनी रिश्तों को तोड़ने वाला, मेरा ख्याल है अगर मैं ऐलान करा ना इत्थे कोई ओ बंदा हाथ खड़ा करे जिहदे सारे रिश्तेदारां नाल सलाह ही है, तो मेरा ख्याल है शायद किसी का भी हाथ खड़ा ना हो। खानदान च ग्रुप बने, तू उधर गया साढ़े को गया। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये लोगों को क्यों नहीं बतलाया जा रहा? आप भाई भाई को नहीं बुला रहा, बहन भाई को नहीं बुला रही, कई कई साल हो गए। खुदा की कसम, ये मैं आपको अल्फाज में तो आगे पीछे बात हो सकती है, इस कदर दिलों में नफरतें पैदा हो चुकी हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक बंदे से मुलाकात हुई, मुझे पता क्या कहता है, कहता हाफिज जी मेरा एक कोई भरा वे, अगर कोई मैंने आके कवे ना तेरे भरा नूं गोली मार के मार दिता गया वे, तो कहने लगा मैं भरा दा चेहरा वेखण नहीं जावांगा, टिकट लैके फैसलाबाद चले जावांगा। इस कदर नफरतें, और जी मैं जहन्नम च जाना पसंद करांगा, भरा ना सुलह नहीं करनी। तुमने दोज़ख को मजाक समझा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम चाहते हो तेरी रिस्क में बरकत हो, तेरी उम्र में बरकत हो और तू बुरी मौत से बच जाए तो सिला रहमी करना शुरू कर दे, रब ताला तुझे सब कुछ अता करता चला जाएगा। नहीं नहीं हाफिज साहब सुलह किवें करिए, मेरा भरा छोटा, मैं उन्हें पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की थी, उन्हें कारोबार करके दिता, उन्हें मकान बना, मैं किवें माफ कर दिया? ऐ ना लड़ाई। मैं क्या यार मैं मान लिया तू भरा नूं पढ़ाया भी, उसकी परवरिश की थी, उन्हें मकान भी बना के दिता, उसकी शादी भी की थी, इहदा अजर भरा को लैना ही कि रब को लैना ही? ऊंची बोलो यार, और किर को अजर लेना है? नहीं सब दी आवाज नहीं आ रही।
अच्छा अच्छा, किससे अजर लेना है हमने? तो फिर भरा नाल लड़ाई कर दी, लड़ाइयां तो सारियां खत्म हो गई। आई लड़ाई कर दी, तुसी मेरे घर आए, मैं रोटी खवाई, तुसी मैंने पानी ने पूछा, लड़ाई शुरू। भाई आपको रोटी खिलाई, इसका अजर मैंने आपसे लेना कि रब से लेना है? अगर रब से लेना तो भाई मुझे लड़ाई काहे की, सब लड़ाइयां खत्म। फिर बतलाओ सुलह करनी है कि नहीं करनी? कोई तैयार नहीं है। चलो यार सौदेबाजी थोड़ी जी कर लीजिए। हदीस पाक में था जो सुलह में पहल करेगा जन्नत में भी पहले ही जाएगा। और तैयार हो? हाल भी अगर नहीं समझ आई, हाफिज जी मेरे भरा ने मेरे ते ज्यादती बड़ी की, मैंने मारिया कुटिया गाला कट के बाहर कटा, खानदान च गंदियां किया। और मैं क्या असी तो उस नबी का कलमा पढ़न वाले जिन्होंने चाचे का कलेजा चबान वाले ने भी माफ कर दिता, तू कितने पहले? हदीस पाक जाना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक गुलाम सी ना, उसका मालिक उन मारदा बड़ा सी, सरकार ने फरमाया इन्हू मारिया ना कर। अरे यार ये गलतियां बड़ियां करता है। फरमाया गलतियां करे तो इन माफ कर दिया कर। की करया कर? अर्ज करने के यार सल्लम मैं एक दफा माफ करा, दो दफा माफ करा, तीन दफा, ये गलतियां बड़ियां करा, मैं कितनी दफा रोज माफ करा? फरमाया जिन्नी दफा तेरा मालिक तेन माफ करदा तू भी इन्हां नू माफ कर दिया कर। यार रब ताला सानू कदम कदम ते मासी बंदे नू माफ करने वास्ते तैयार नहीं है। चलो जे जिन जिन सौदा कबूल है ना, और जरा बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा लावे। रब ताला फरमाता तू मेरे बंदियां नू माफ कर दे, कयामत दे रोज मैं तेनू माफ कर देंगा। फिर सारे बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा लाओ कि असी अपने सारे रिश्तेदारां नाल सुलह कर लवांगे। सभी उच्ची आवाज नाल कह दियो इंशाअल्लाह। तो फिर दयूस जड़ा ओदी भी बख्शिश नहीं होएगी। जिन्नियां तियां भैनां पेशा करवांदियां ने ते ए बेगैरत उन्हां दी कमाई खा रहा है, ऐसे बंदे नू भी रहमत चो हिस्सा नहीं मिलेगा। एक गल यार छोटा जिहा फैसला तुहाडे कोल करवाना में, बड़े गौर नाल जरा सुनना। हजरत जी मकान तुहाडा अपना वे, की मैं क्या वे, इनू लगा होया वे ताला, क्यों जी बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? सब दी नहीं आवाज आ रही। बगैर चाबी दे अपने घर च वड़ जाओगे? जब बगैर चाबी दे तू अपने घर च नहीं वड़ सकता, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? और जी जन्नत की चाबी केड़ी है? तो सरकार ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की। हजरत जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत का ताला खोल लोगे? चाबी का बंदोबस्त फिर मरन तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर करते क्यों नहीं? जो मसीत आवाज आनी हय्या अला सलाह चाबी वास्ते, क्यों बैठा गप्पा मार रहे हैं, क्यों बैठा फिल्मा ड्रामे देख रहे हैं, क्यों बैठा कारोबार कर रहे हैं? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर जा रहे हैं? मतलब मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा। यार तेरी मेहरबानी, हाथ बंद के मैं हाथ बंद किया, ए बैठ जा थोड़ी देर, बैठ जाओ। ए मेरी आखिरी चंद गल्लां यार सुन लवो, पता नहीं अज किदे दिल च चोट लगे, रुख मदीने शरीफ वाला हो जाए। यार अजर साहब मेरी गल सुनो, जो मसीतों आवाज आती हय्या अला सलाह चाबी वास्ते, तो फिर सानू सब काम छड़ के मसीते आना चाहिए। ए देखो मैं एक कौड़ी गल कहन लगा वा, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कित्थे जाना पेगा? उच्ची बोलो। तो दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? जे नहीं कर सकते तो आओ फिर तुहानू तरीका दसा, दोज़ख तो बचना जे तो जन्नत का बंदोबस्त कर लो। हजरत जी तुसी दसना क्या हर चाबी हर ताले नू लग जाती है? उच्ची बोलो यार, इहदी की वजह है? चलो वजह भी जल्दी जल्दी दसनी। असल च ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर का ताला होगा चाबी नू उन्ने दंदे पे होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। आओ अज तुहानू यह भी दस दियां जिहड़ा जन्नत नू ताला लगा जी उहदे 5 लीवर ने। और किन्ने लीवर ने? उच्ची बोलो।
पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम उची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा है, ताला खुल जाएगा? दो नाल, तीन नाल, चार नाल किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किनिया नमाजा पढ़निया ने? सारिया की आवाज नहीं आ रही। पता क्यों नहीं? हाफिज जी पांच पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस दिया, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। और लोड़ है नुस्खे दी? नुस्खा सिर्फ ऐना जे अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े तो इस वजूद न रब का रिजक ना खवाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा यार, जेड़ा वजूद रब दे के नहीं चुकता, क्या इस काबिल है वे कहना रब का रिजक खवाया जाए? रोटी सामने रखी अपने आप मुँह च फाड़ के ले जाओ ना, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे ते अमल केड़ा केड़ा करेगा? सारे हाथ उच्चा चुक के बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दियो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। अब नुस्खे की सुबह की डोज ये है, उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। एक मैंने कहा सुबह उठन लगे देर हो जाते, मैंने कहा ना पढ़ ना लो, बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुँह धोंदे जे कि नहीं धोंदे तो वजू कर लो, दो सुनो दो फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर की रात शैतान कहता अच्छा उन्होंने कल तो पढ़ेंगे ना, कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे, लिहाजा थोड़ा जा उची आवाज न बोलो, उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जिमें शैतान कान च फूक मारिया, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? तो दुश्मन की गल मननी चाहिए कि मुखालफत करनी है? जरा शैतान दुश्मन तो उच्ची आवाज ना बोले, उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ेंगे, और उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लवेंगे। यार अपने घर च नजर ते मारो, किन्ने किन्ने महीने गुजर गए, किसी ने कुरान खोल के देखा वे कुरान पाक ते गर्दो गुबार पै जाए तो टीवी वीसीआर ते मक्खी ने बहन देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। और रात की डोज यह कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो। अगर तुसी कहते हो यार असी भी नमाजी बनीए, साढ़े घर वाले भी, साढ़े बच्चे भी, साढ़े कहने नाल ते बनदा कोई नहीं जे। मैं फिर एक किताब लिखी है नमाजी बनने का नुस्खा, इस 5 नुस्खा जार ने जेड़ा भी पढ़ता नमाजी बन जाता है। इस नमाज पढ़ने के फायदे, नमाज ना पढ़ने दी सजावां, जमात के नाल नमाज पढ़ने के फायदे। और एक गल करदे मैंने शर्म आती है, हजरत जी मैं देखिया चिट्टियां दाड़ियां ने ते पोते पड़पोते वाले गुसल का तरीका नहीं आता। एक नौजवान मैं कहा गुसल च किन्ने फर्ज? कहना जी 3। मैं बड़ा खुश है, चलो पता तो है। मैं क्या केड़े केड़े? कहना साबन तेल ते तौलिया। ये साडे नौजवानों का हाल बनया। मैं फिर इस किताब जो गुसल का तरीका, वजू का तरीका, तयम्मम का तरीका, बल्कि मैयत को किमें गुसल कफन किमें पहनाया जाए, एक किताब है वसवसों से निजात। ये ऐसी किताब जरूरी है। अज बड़े बड़े पक्के नमाजी नमाजा छड़ के घर बह गए, यार क्यों नहीं पढ़ना आंदा? और जी नमाज च गंदे ख्याल बड़े आते हैं। मैं और किताब ही लिख दी। एक किताब है अल्लाह करीब है तो फिर हम दाता साहब क्यों जाते हैं, वलिया के पास क्यों जाते हैं? इसका जवाब इस अंदाज ना देता है कि कई नजदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक किताब है पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने हर घर की लोड़ जी। अज बड़े बड़े इज्जत वाले कार उन्होंने बच्चियां बच्चे सारी सारी रात मोबाइल ते नैट से लगे ने, फिर घरों फरार हासिल कर लव मैरिज करते हैं। मैं इस किताब लव मैरिज की है अंजाम की निकल जावे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम की, कई नौजवान लड़कियां लड़के पढ़ के राह रास्ते आ चुके हैं। एक किताब है गुलशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महकते फूल। मैं कहना अज के दौर के बड़ी अहम किताब जे। मैं इस किताब च दसिया चाहे कोई सियाबी है या अहले बैत अतार, सब नूं फैज़ मेरे आका कोल मिले। असीं सारियां दा अदब करने आ। और सिहाबा कराम दी अजमतां ते अहले बैत अतार दी अजमतां च बयान किया मैं। और ये दसिया वे जेड़े इन्हां ते इतराज़ात करन उन्हां दे जवाब इस अंदाज नाल दिते ने कि यार कई बंदियां दे ईमान बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताबां दा सैट तो वैसे तकरीबन इसकी कीमत 1000 बनती है, तो सिर्फ 500 रुपये के किताबों का सैट मिल जाएगा। चंद एक सैट किताबां बचिया ने जिन्होंने चाहिए होन, तुसी उठ के नहीं जाना,
खाली सिर्फ हाथ खड़ा कर दोगे बच्चा तुहानू खुद किताब देने वास्ते आ जाएगा। चंद एक सैट मौजूद है ने। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडे सारियां दी हाज़री मंजूर मकबूल फरमाए। मैं इंतजामिया नकीबे महफिल सब को हाथ बन के अर्ज करांगा। असल एक मौजू ऐसा शुरू किया सी, मैं चाहना सैनू किनारे ला के फिर ख़त्म किया जाए। वक्त मैं भी महसूस करना वा कि मैं उलमाए कराम का पता नहीं वक्त लै बैठा वा। बहरहाल अल्लाह ताला सब नू जज़ाए खैर अता करे। और जो जो वादे किए ने असी हाथ खड़े किए ने, अल्लाह ताला सानू सारियां नू इस ते साबित कदम रहन दी तौफीक भी अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल